15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग. आता हृदय हे आपुले चौफळवनी या भले वरी बैसौ पाऊले श्री गुरुची. ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, अब मैं अपने अंतःकरण चतुष्टय का उत्तम सिंहासन बनाकर उस पर श्री गुरुदेव के चरणों की स्थापना करता हूँ. अर्थात निरपेक्ष प्रेममय मन, दृढ़ विश्वास युक्त बुद्धि, चैतन्यमय चित्त और अहंकार को श्री गुरु के चरणों पर समर्पित करके उनकी शरण में आया हूँ. उनकी सेवा करना, गुरु आज्ञा के अनुसार आचार धर्म का पालन करना, गुरु संप्रदाय के अनुसार आचरण करना और गुरु के समान साधना में दृढ़ता से खड़े रहना, इन संकेतों का पालन अर्थात श्री गुरु के चरणों को हृदय में स्थापित करना. एक भावाच्या डाळी सर्वेंद्रिय कुडमळी भरवनी पुष्पांजली अर्घ्यू तेया. एक भाव रूपी डली में से समस्त इंद्रिय रूपी कमल पुष्पों को अंजलि में भरकर यह पुष्पांजलि मैं अर्घ्य के रूप में उन चरणों पर समर्पित करता हूँ. समस्त इंद्रियों से अनन्य भाव से गुरु के चरणों की सेवा करता हूँ. प्रेमाचे निभांगारे निर्वाळूनि नेपुरे लेवऊ सुकुमारे पदितिये. श्री गुरु से होने वाला प्रेम रूपी स्वर्ण शुद्ध करके अर्थात निरपेक्ष प्रेम करके उसके नूपुर बनवा के उन कोमल चरणों में पहनाता हूँ. अनन्योदके धुवट वासना जेथ तन्निष्ठ ते लाविले से अबोट चंदनाचे. अनन्यता रूपी जल से शुद्ध की हुई वासना जिन चरणों से एकनिष्ठ हुई है, उन चरणों को यही अनुच्छिष्ट वासनारोप शुभ्र चंदन उंगली से लगाया है. घनावली आवडी अव्यभिचारे चोखडी ती घालूनी जोडी आंगुळिया. अनन्य भक्ति से शुद्ध हो चुकी मन में भर आई हुई प्रीति यही कोई चल्ले हैं, उन्हें मैं सद्गुरु के चरणों में अंगूठों में पहनाता हूँ. आनंद आमोद बहळ सात्विकाचे मुकुल ते उमलले अष्टदळ ठेवू वरी. आनंद रूपी सुगंध से महकता हुआ अष्ट सात्विक भाव रूपी खिलता हुआ अष्टदल कमल मैं उन चरणों पर चढ़ाता हूँ. तेथ अहम हा धूप जाळू सोहम तेजे ओवाळू सामरस्ये पोटाळू निरंतर. मैं उनके आगे देहात्म भावना का अथवा अहम ब्रह्मास्मि भाव का धूप जलाता हूँ. वह आत्मा अर्थात मैं हूँ. इस भावना रूप ज्योति से उन गुरु चरणों के आगे आरती करता हूँ अर्थात सोहम भाव भी त्याग देता हूँ. उन सद्गुरु के चरणों को तदाकारता से अर्थात न हम, सिर्फ तू ही इस प्रेम भाव से निरंतर आलिंगन करता हूँ. यही आत्मज्ञान की पूर्णावस्था पुरुषोत्तम योग. माझी तनु आणि प्राण पाऊवाले वऊ श्रीचरण करू भोग मोक्षा निंबलोण आदरेसी. मैं अपने शरीर और प्राण दोनों के खड़ाऊ बनाकर श्री के चरणों के नीचे रखता हूँ. इंद्रिय भोग तथा मोक्ष को तुच्छ समझकर गुरु पर से आदरपूर्वक उतारता हूँ. गुरु सेवा ही श्रेष्ठ है ऐसा मानकर भोग और मोक्ष दोनों का त्याग करता हूँ. या गुरुचरण सेवा पात्र होते या दैवा जे सकळार्थाचा मेळावा पाटू बांधो. मेरी अभिलाषा यही है कि इन चरणों की सेवा करने से मेरे दैव में इतनी योग्यता आ जाए कि सभी पुरुषार्थों के समुदाय के अधिकार मुझे उसी में प्राप्त हो जाए. ब्रह्मीचे विसवणे वेरी उनमें खुला है उजरी जे वाचे ते ये करी सुधा सिंधू. इससे ब्रह्मत्व के विश्राम धाम तक
मेरी बुद्धि का उत्कर्ष हो जाए। जो बुद्धि इस वाणी को अमृत रूपी कलकल करने वाला सागर बना देगी। बोलते या अर्णव पियुषाचे। पूर्णचंद्राची आकोडी वक्तृत्वा घापे कुरोंडी तैसी आणी गोडी आखरा माझी। वह अक्षरों में ऐसी मधुरता लाएगी कि उस वक्तृत्व पर से करोड़ों पूर्ण चंद्र निछावर किए जा सके। अक्षर चंद्रमामृत से अधिक मधुर होंगे। सूर्य अधिष्ठिली प्राची जगा राणी वदे प्रकाशाची तैसी वाचा श्रोते या ज्ञानाची दिवाळी करी। सूर्य ने जिसका अंगीकार किया है वह पूर्व दिशा सारे संसार को प्रकाश रूपी वैभव प्रदान करती है। उसी प्रकार ब्रह्म ने जिसका अंगीकार किया है वह वाणी श्रोताओं के लिए ज्ञान की दीपावली अर्थात जगमगाहट कर देगी। तेथ नाद ब्रह्म खुजे कैवल्य ही न सजे ऐसा बोलू देखिजे जेणे दैवे। जिस भाग्य के कारण ऐसा व्याख्यान सुनने को मिलेगा कि उसके समक्ष प्रत्यक्ष स्वयं वेद भी निम्न कोटि के दृष्टिगत होंगे, मोक्ष भी शोभा नहीं देगा। श्रवण सुखाच्या मांडवी विश्वभोगी माधवी तैसी सासिनली बरवी वाचावल्ली। श्रवण सुखरूपी मंडप पर वसंत काल में वाचा रूपी बेल इस प्रकार बाहर पर आएगी और उस मंडप के नीचे विश्व उसका उपभोग करेगा। ठावो न पवता जयाचा मनेसी मुरडली वाचा तो देव होये शब्दाचा चिठिकारू। जिसका पता न लगने के कारण मन के साथ वाचा भी लौट आई वह देव शब्द रूप द्वारा स्वयं अपना पता बतलाने वाला हो गया। शब्द ही देव है ऐसा कहकर उस देव तक पहुँचाने वाला शब्द ही है। जे ज्ञानान चोजवे ध्यानासी ही नागवे ते अगोचर फावे गोठी माझी। जो ज्ञान के लिए अगम्य और ध्यान के लिए असाध्य है, इंद्रियों के लिए अगोचर है, वह तत्व शब्दों में मिलता है। एवढे एक सौभग वळघे वाचेचे आंग गुरुपद पद्म पराग लाहे जयका। जब श्री गुरु के चरण कमलों की धूली के कणों का लाभ होता है ना, तब इतना एक महत भाग्य वाचा की ओर स्वयं चलकर आता है। तरी बहु बोलो काई आज ते अनाठाई माते ते वाचोनी नाही ज्ञान देवो म्हणे। अब इससे अधिक क्या कहा जाए। यदि कुछ कहूँ तो वह योग्य स्थान पर कही हुई बात है ऐसा नहीं होगा, आत्मस्तुति होगी, क्योंकि उस महत भाग्य के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है ऐसा ज्ञानदेव कहते हैं। जे तान्हे निमिया अत्यंते वरी माझे या गुरु एकलवते म्हणून कृपे एक हाते जाला असे। कारण कि मैं बिल्कुल नन्हा सा बालक हूँ, इसके अलावा मैं अपने गुरु का एकलौता पुत्र हूँ, इसलिए उनके कृपा रूपी वरद हस्त के लिए एकमात्र स्थान मैं ही बन गया हूँ। पाहा पा भरोवरी आगवी मेहू चातकासी चिरचवी मज लागोनी गोसावी तैसे केले। देखो जिस प्रकार मेघ अपनी संपूर्ण जल संपत्ति का वर्षाव चातक के लिए ही करता है, उसी प्रकार सद्गुरु ने अपनी संपूर्ण कृपा का वर्षाव मुझ पर किया है। म्हणून रिकामे तोंड करू गेले बडबड तव गीता ऐसे गोड आतुडले। इसी का यह परिणाम है कि और कोई उद्योग न होने वाला मेरा मुँह कुछ तो भी बड़बड़ करने लगा, तब गीता जैसा मधुर रहस्य उस बड़बड़ के रूप में निकल पड़ा। होय अदृष्ट आपयते ते वाळूची रत्न परवते उजू आयुष्य ते मारिते लोभ करी। जब भाग्य अनुकूल हो जाता है तब बालू भी रत्न के रूप में पलट जाती है।
और यदि आयु खत्म न हुई हो तो जान लेने के लिए आने वाला भी प्रेम करने लग जाता है। आधणी घातले हरळ, होती अमृताचे तांदूळ, जरी भुकेची राखे वेळ, जगन्नाथू। यदि जगत के स्वामी किसी भूखे को उसी समय अन्न देकर उसके प्राण बचाना चाहते हैं तो अदहन में डाले हुए रेत के कण भी अमृत के चावल बन जाएंगे। तिया परी श्री गुरु करीती अंगीकारू, ते हो उनिठाये संसारू मोक्षमयू। ठीक इसी प्रकार श्री गुरु स्वीकार कर लेते हैं, तब यह सारा संसार मोक्षमय अर्थात सुखमय हो जाता है। पाहा पाका इ नारायणे, ते या पांडवा उणे, कि जे चिना पुराणे विश्ववंदे। देखिए, जगत वंदनीय पुराण पुरुष नारायण ने उन पांडवों के लिए कभी किसी बात की कोई कमी होने ही नहीं दी। द्वारकेचे राणे पांडवा घरी। हरिपाठ। तैसे श्री निवृत्तीराजे, अज्ञानपण हे माझे, आणिले जीवोजे ज्ञानाची। ठीक उसी तरह श्री निवृत्तिनाथ जी ने मेरा यह अज्ञानपन ज्ञान की योग्यता का कर दिया। परी असो हे आता, रुळतसे शब्द बोलता, के गुरु गौरव देखता उन्मेषु असे। परंतु ये बातें अब यथेष्ट हो चुकी। बोलते बोलते इस विषय में सिर्फ शब्द खुलकर बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु की श्रेष्ठता पहचानने के लिए जो ज्ञान चाहिए वह भला किसका हो सकता है। आता तेणेच पसाये, तुम्हा संतांचे मी पाये, ओळगेन अभिप्राये गीते चेनी। अब उन्हीं गुरुदेव के प्रसाद से मैं गीता का आशय बतलाने के निमित्त से आप संतों के चरणों की सेवा करूंगा। तरी तोची आता प्रस्तुती 14व्या अध्यायांती, निर्णय केला कैवल्यपती ऐसा देखा। तो 14वें अध्याय के अंत में मोक्ष के स्वामी वे भगवान श्री कृष्ण ने जो अभिप्राय बतलाया वही अब इस अध्याय में है। यह बात आप जान ले। जे ज्ञान जयाचया हाती, तोच समर्थो मुक्ती, जैसा शतमुख संपत्ति स्वर्गीचिये। इसलिए जिस प्रकार 100 यज्ञ करने वाला यही स्वर्ग की संपत्ति का स्वामी इंद्र बन सकता है, उसी प्रकार जिसे ज्ञान हस्तगत हुआ है वही मोक्ष का अधिकारी होने में समर्थ है। का शतैक जन्मा, जो जतन ब्रह्म कर्मा, करी तोच ब्रह्मा आनुनो है। अथवा जो ब्राह्मण लगातार 100 ब्राह्मण जन्मों में अपने धर्म कर्म का पालन करता रहता है वही ब्रह्मदेव बनता है। दूसरा कोई ब्रह्मदेव नहीं बन सकता। नाना सूर्याचा प्रकाशो, लाहे जे विडोळसू, तेवी ज्ञानिया सौरसू मोक्षाचा तो। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश का लाभ आंखों वाले आदमी को ही हो सकता है, उसी प्रकार मोक्ष के प्रसाद का लाभ ज्ञानी पुरुष को ही होता है। तरी याची ज्ञाना लागे, कवणा पा योग्यता अंगी, हे पाता वितरागी जगी देखिला एकू। तो यही ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता किस व्यक्ति में है, इसका विचार किया तब संसार में सिर्फ एक वैराग्यशील पुरुष ही दिखाई दिया। जेवी पाताळीचे धन, दावील किर अंजन, परी होआवे लोचन पायाळाचे। आंखों में लगाया हुआ अंजन सच में जमीन के अंदर होने वाला गुप्त धन साफ साफ दिखला देगा, परंतु उस अंजन को लगा लेने वाली आंखें उस मनुष्य की होनी चाहिए जो पैरों के बल और उल्टा जन्मा हो। तैसे मोक्ष देई ज्ञान, एत किर नाही आन, परितेच थारे ऐसे मन शुद्ध होआवे। ठीक उसी प्रकार ज्ञान मोक्ष देता है। इस कथन में सच में कुछ अन्यथा नहीं है।
परंतु वह ज्ञान स्थिर होने के लिए शुद्ध ऐसा मन होना चाहिए। तरी विरक्ती वाचूनी कही, ज्ञानासी तगणे नाही, हे विवरूनी ठाई ठेविले देवे। तो फिर जहाँ विरक्ति नहीं होगी वहाँ ज्ञान के लिए स्थिर होना संभव नहीं है। यह बात भगवान ने स्पष्टता से पहले ही बतला रखी है।